तो ये थे इमरान मसूद जिन्होंने अपनी बात को रखा। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं उत्पीड़न नहीं होना चाहिए इमरान मसूद, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और मीडिया। लेकिन उन्होंने हमारे चैनल में बोला है कि भटके हुए नौजवान हैं ये। देखिए अमीश जी, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। ये वही है ना, ये जो बोले थे नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, ये वही वाले थे ना? बस जानना चाहता हूँ, कई बार जी, लगता है कि किसी गलत व्यक्ति के लिए गलत। अच्छा, ये बोटी बोटी वाले हैं। अच्छा, तो जो खुद बोटी बोटी कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी की, उनको जनता ने क्या सबक सिखाया, देखा है ना इनका क्या हालत है। और ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा पूरा देश एकजुट हो गया। प्रधानमंत्री जी जाके परिवारों से मिले, जो चोटिल थे उनसे मिले। क्या राहुल गांधी मिले? क्या अखिलेश यादव गए? क्या ममता बनर्जी गई? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा गए? नहीं। आपको मालूम है क्यों? इन सबको एक धर्म विशेष मुसलमानों का वोट चाहिए, और चाहे वो आतंकी क्यों ना हो, चाहे वो घुसपैठिया क्यों ना हो। क्या फर्क पड़ता है इन्हें, घुसपैठिया हो आतंकी हो? अरे इनका वोट पक्का होना चाहिए अमीश भाई, इसलिए कोई अस्पताल नहीं गया। दूसरी बात, इमरान मसूद क्या बोल रहे थे? ये वो बोल रहे थे जो राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी ने कहा था मुस्लिम पार्टी है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया, सबसे सहिष्णु हुए हम, लेकिन आविष्कार किया हिंदू आतंकवाद का कांग्रेस हेडक्वार्टर में। और याकूब मेमन को फांसी ना हो, अफजल गुरु को फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय ने दी। इन्होंने कहा न्यायिक हत्या है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखिए जनता जवाब देती है। और महबूबा मुफ्ती जो कह रही थी कि ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि कश्मीरियों का उत्पीड़न हो रहा है, ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा था अगर अनुच्छेद 370 हटाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज पीडीपी का जनाजा जाता है, कांधा देने वाला कोई नहीं होता है। क्या अबू आदमी ने ये नहीं बोला कि क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए ऐसा आतंकवादी हमला होता है? मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों को दबाया जाता है? अरे तिरंगे की आन बान शान में जो मुसलमान खड़े रहते हैं, हिंदू सिख ईसाई हर कोई खड़ा हो जाता है और उनको सल्यूट करता है। लेकिन अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो पैरों से कुचल देंगे। अब मैं एक बात और कहता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अभी भाई। आपने कहा इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है गजवाए हिंद। इनका एजेंडा है कि भारत को इस्लामिक मुल्क बनाओ। इनका एजेंडा है शरिया कानून लागू हो। इनका एजेंडा है हर गली में हलाला हो। इनका एजेंडा है 12 साल की बच्चियों को विवाह कर दो और उनका कोई भविष्य ना हो। और इनका एजेंडा है काफिरों को मारो। और भारत की जनता ये होने नहीं देगी। 72 हूरों के पास पहुंचाएंगे। ओके, मोहम्मद रफीक राठौर प्रवक्ता है पीडीपी के। मैं राठौर साहब की बात हूं। राठौर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे साथ सैयद असद अब्बास है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद असद अब्बास, आप मेक योर पॉइंट। 50 जी सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बड़े भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त काबिल भाई, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए किसका नाम आ रहा है यहाँ। हाँ, तो भाई साहब अशोक सिंघल, आपके असम के मिनिस्टर, कहते हैं बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। भागलपुर मजाकर में जो हजारों के मुसलमान मर चुके थे और उनके ऊपर जो एक गोभी फार्मिंग कर गई थी, उसकी आप याद दिलाते हैं। अगर आप आज निंदा करती हैं हुसैन दलवाई और इमरान मसूद की, दिल पर हाथ रख के कहिए मेरे भाई, मैं अशोक सिंघल भाजपा के असम मिनिस्टर की कड़ी निंदा करता हूं। तभी आप एक सही भारतीय होंगे। एक तरफा बात मत कीजिए गौरव भाटिया। दूसरी बात, आप कहते हैं कांग्रेस को मुस्लिम कांग्रेस, माओइस्ट कांग्रेस। अरे भाई साहब, कांग्रेस के दिग्गज लीडर ने इस देश के लिए लड़ाई की है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी है, राजीव गांधी ने अपनी जान दी है। तो आपसे या आपके पार्टी से कृपया करके कोई भी आप लेक्चर मत दीजिए देश के लिए। और तीसरी बात, आप कहते हो महबूबा मुफ्ती के बारे में एंटी नेशनल करते हो। आप ही की तो पार्टी थी जिसने एक गठबंधन कर लिया था। लेकिन ये भटके हुए नौजवान हैं अब्बास, सैयद असद अब्बास। सैयद अब्बास, क्या ये भटके हुए नौजवान है? मैं समझता हूं ये जो आतंकी हैं ये भटके हुए नौजवान है।
अमीर साहब, मैं समझता हूं ये जो नौजवान हैं, मैं उत्तर ये देना चाहता हूं। मैं अब्द शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपका शो तमाम लोग देखते हैं, लेकिन ये जैसे कहते हैं कि जहन्नुम के सबसे बड़े कुत्ते हैं ये, जहन्नुम के कुत्ते। और इनको सूली पर ही नहीं, इनके टुकड़े टुकड़े कर देने नहीं, चाहिए। इनके टुकड़े तो हो और गए, एक बम बन के फटे तो और टुकड़े एक टुकड़े बात तो हो और गए। एक और लेकिन एक बात लेकिन क्या आपको लगता है इमरान मसूद ने जो बोला वो सही बोला? क्या महबूबा मुफ्ती ने जो बोला वो सही बोला? 20 सेकंड अमीश में इसका भाई, जवाब, देन गौरव भाटिया यू जी रिप्लाई। 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। अमीश जी भाई, मैं आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने सही सवाल पूछे। आपने देश के हित में सवाल पूछे इमरान मसूद से, और उन्होंने आपके चैनल को आपको जवाब दिया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि वो गलत है, ये मेरा इस्लाम नहीं है, ये मेरा नौजवान नहीं है। कृपया करके न्यूज़ 18 के तमाम दर्शक, मेरे मुसलमान तो भाई, कुरान निकाल के पढ़ो। कुरान ये नहीं कहता मेरे भाई, सही मुसलमान हो तो देश से प्यार करो, सही मुसलमान हो तो मेरे ओके भारत देश, गौरव भाटिया, मेरे ओके भारत ओके, देश सैयद से अब्बास, प्यार सैयद करो। अब्बास, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया जी। देखिए, पहली बात, आपकी चर्चा में कांग्रेस का कोई अधिकारित प्रवक्ता नहीं आया है। क्यों नहीं आया है आपको मालूम है अमीश भाई? अगर कांग्रेस अपना प्रवक्ता भेजेगी तो इनको लगता है कि जो मुसलमान हैं भारत के, जो इनके वोट बैंक समझते हैं, वो हमें वोट नहीं देंगे। तो मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आया भाई? रोज तो आते हैं चर्चा में। हिंदू, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, छोटे भाई की तरह रहोगे तो फायदे में रहोगे। निंदा करते हैं, बीच में मत जवाब बोलो। दीजिए। निंदा करते हल्की हैं, नहीं। हल्की घटिया चर्चा करने नहीं आए हैं। नहीं नहीं, ये वही निंदा गोभी करते है हैं जो क्या पी नहीं? चिदम्बरम ने एक निंदा गमले करते में हैं 5 क्या नहीं, करोड़ की बताइए। उगाई थी। ये वही गोभी निंदा लग रही कीजिए। है। नहीं, नहीं, मैं निंदा बता रहा कीजिए। हूँ, पी चिदम्बरम अशोक ने सिंघल के जब बारे में मंत्री बोलिए। थे, अच्छा, एक एक सेकंड, गमले अब्बास में अब्बास 5 साहब, करोड़ की गोभी उगाई थी। ये अब वही बीच गोभी है। में बीच में नहीं। ओके गौरव भाटिया में देखिए, बदतमीजी होती है। हाँ। पहला, कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रवक्ता आपकी चर्चा में नहीं आया है जब आतंकवाद पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आतंकियों के साथ खड़ी है, जिहादियों के साथ खड़ी है, देश की जनता के साथ नहीं खड़ी। दूसरी बात, फर्क देखिए, यह है मनमोहन सिंह जी के साथ यासीन मलिक। इन पे आरोप था कि 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को गोली से भून दिया। मनमोहन सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री आवास पे खड़ा है, कश्मीर की पॉलिसी बताता था। अब देखिए, ये तस्वीर मोदी जी के समय में बालों से खींच के कुत्ते की तरह घसीटा और जेल में डाला है। यह है इसकी औकात। और जो आतंकी है वो भी जान ले, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार है। 72 हुरों के पास से भी निकाल के ले आएंगे, समझ लो। वहां भेजेंगे और वापस लाएंगे, फिर भेजेंगे। तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें पता रहे। और एक बात और कहूंगा, मुझे बहुत दर्द होता है जब डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल परवेज और डॉक्टर सज्जाद का नाम देखता हूं। हमारे देश ने उन्हें सब कुछ दिया, टैक्स पेयर के रुपए से वो डॉक्टर बने, देश की सेवा करनी थी। डॉक्टर शपथ लेता है अमीश भाई, धर्म नहीं देखूंगा, अगर कोई बीमार है उसको जिंदा करूंगा, ठीक करूंगा। और ये क्या है, ये लोग हम लोगों का धर्म देख के हमें मारते हैं। ऐसे लोगों को इतना ही कहूंगा, आज के दिन उन्होंने डॉक्टर, ये जो लोग इसमें मुलविस है, उन्होंने उनसे कहा कि आपकी वजह से जम्मू कश्मीर के सारे लोग परेशान हो रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा है। अब मुझे बताइए, आपको किस बात पर एतराज है? आपको इस बात पर एतराज है कि ये जो कश्मीर की समस्या है वो दिल्ली तक पहुंची। उन्होंने ये कहा कि जब 335, 370 आपने हटाया, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन हुआ। आप मुझे बताइए, ये लड़ाई दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, ये किस वजह से हुआ? ये गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। आरएसएस सिंह जी ये बताइए। उन्होंने दूसरी बात, दूसरी पॉइंट आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया 30 सेकंड जवाब देते, फिर आप बोलिएगा। ये डिबेट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। गौरव भाटिया 30 सेकंड, चाप 30 सेकंड कंप्लीट योर गौरव भाटिया। देखिए, आज बिल्कुल शाप आपने अमीश भाई कहा आतंकियों पे बोलिए, तो पीडीपी के प्रवक्ता रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन आतंकियों की निंदा नहीं कर पाए, कुछ कह नहीं पाए। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। देश इसलिए शर्मसार होता है, संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनाया महबूबा मुफ्ती को, उसी संविधान को इनके एमपी हैं नाजिर अहमद लवाई, इन्होंने फाड़ दिया था 2019 में।
मैंने आपको बताया, महबूबा मुफ्ती ने कहा तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा अगर अनुच्छेद 370 हटाया। नसरुल्लाह मारा गया, इन्होंने कहा वो शहीद हुआ है। अगर जिहादियों को शहीद बताओगे तो किस तरह से कोई आपको देश ओके की ओके ओके बेटी 40 मानेगा? सेकंड्स आप एंड ओके बताइए, गौरव भाटी यू मेड योर देश पॉइंट की बेटी ओके बनना है तो पहले मोहम्मद तिरंगे रफीक का मोहम्मद अपमान रफीक करना बंद 30 करिए। सेकंड रिबट आप डिबेट पे आतंकियों को बात कवर करें ना, फायर गौरव देते भाटी, हैं, आप यही क्या आप पे बातें आरोप कर रहे है। हैं? सॉरी, आप आतंकियों को कवर फायर देते हैं, ये उनको भटका हुआ कैसे किया? नौजवान बताते जो हैं कुछ मैंने बुरहान कहा, वानी से मैंने यहां देखे, तक। जब मैंने शुरुआत की मैंने कहा कि हर कश्मीरी इसको कंडेम करता है और स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता है। ये किसी भी सूरत में हमारा चेहरा नहीं हो सकते ये लोग, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा जिस तरह का आप महबूबा डिबेट मुफ्ती का एक बयान दिखाइए, चलिए चुनौती चुनौती है न्यूज़ एक मोहम्मद महबूबा मुफ्ती का मोहम्मद बयान रफीक दिखाइए। बोलिए आप। एक गौरव गौरव one second, मोहम्मद रफीक बोलिए। गौरव भाटिया जी, आप बात सुनिए। आप जिस तरह का एक वन साइडेड डिबेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का डिबेट नहीं चलेगा। अगर किसी जिस शख्स ने ये गलती की है, जो शख्स आप देश मिलिटेंट चलाने की बनकर कोशिश जिससे- कर रहे हैं वन रिलीजन से, है ये देश चलेगा? है नहीं ये देश नहीं, तो चलेगा? आपकी वजह से चलेगा क्या? एक तो आपकी रिलीजन वजह से देश चलेगा चलाएगा? क्या? गौरव भाटिया, आप हमें चलाएंगे काफिर क्या? बताओगे और हम लोग नहीं, बैठ के आपके सुनेंगे। प्राइम मिनिस्टर हैं। आप गौरव कहोगे भाटिया, अपनी आपके प्राइम पतलून मिनिस्टर खोलो, हैं। हम प्रेसिडेंट देखना हैं, चाहते प्राइम हैं मिनिस्टर मुसलमान हैं, हो क्या कि है? नहीं, आप और हम डिक्टेट देखेंगे। करोगे पॉलिसी को। आप कहोगे आप कलमा डिक्टेट पढ़ो करोगे मुल्क की वरना पॉलिसी गोली को। मार देंगे, हम आप मुल्क की देखेंगे। पॉलिसी को डिक्टेट हैं? करोगे। आप गवर्नर, पंच आप प्रेसिडेंट निर्देशिका हो क्या? है ये। आप चीफ मिनिस्टर हो क्या? समझो पहले, आप शर्म करो। आप किस तरह पहलगांव का के डिबेट बाद करना चाहते हो यार? ऑपरेशन ये सिंदूर नहीं हुआ, चलेगा। हम निंदा किसने मुल्क को करी? महबूबा मुफ्ती ने करी। अच्छा एक एक करके समझ नहीं आ पाकिस्तान का रहा। संविधान ऑडियो डाउन बोलिए। मोहम्मद रफीक 30 सेकंड बोलिए आप। गौरव भाटिया 1 सेकंड। मोहम्मद रफीक, मोहम्मद 1 सेकंड। गौरव भाटिया 1 सेकंड। मोहम्मद रफीक 20 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि जम्मू, मैंने पहले भी कहा और फिर दोहरा रहा हूं, जम्मू कश्मीर का हर फर्द इसको कंडेम करता है, स्ट्रांगेस्ट वर्ड पे कंडेम करता है। लेकिन आप जिस तरह के जो तकरीर है उसमें से जो छोटे छोटे तकरीर नहीं, बयान है अबू आसिम आजमी का। अबू आसिम आजमी का बयान है, आप अबू आजमी से पूछिए। बयान है, इमरान मसूद का बयान है अक्रॉस पार्टी लाइन। आरएसएन सिंह अक्रॉस पार्टी लाइन, अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के, महबूबा मुफ्ती पीडीपी के हैं, उमर अब्दुल्ला एनसीपी के हैं, फारूक अब्दुल्ला एनसीपी के हैं। अब इसके अलावा इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के हैं, हुसैन दलवाई कांग्रेस पार्टी के हैं। सबके अक्रॉस पार्टी लाइन बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है भटका हुआ नौजवान, कोई कह रहा है कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। कौन सा जुल्म? डॉक्टर बना के जुल्म करा हिंदुस्तान ने, इनको सबको जुल्म करा, इनको डॉक्टर बनाया। श्योर, एक सेकंड। ओके, आरएसएन सिंह विल रिप्लाई। आरएसएन सिंह, जुल्म करा इस देश ने इनको डॉक्टर बनाकर? नहीं, इनसे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, ये कवरिंग फायर देने वाले, और इनका कुछ नहीं होता है। मैं तो 2 दशक से इन्हीं को देखता हूं डिबेट। सर सेक्युलरिज्म है, आप भूल They are जाते हैं। more dangerous than Nabi, I can tell you. आरएसएन सिंह, आप नहीं। याद रखिए, सेक्युलरिज्म है इस देश के अंदर। इस देश का सेक्युलर फैब्रिक खराब हो जाएगा अगर इनको कवर फायर नहीं देंगे, इनके लिए वकील नहीं खड़ा करेंगे, इनकी पैरवी नहीं करेंगे। अब दिल्ली के अंदर लुटेंस, दिल्ली के अंदर वाइन पीते हुए लोग कैसे बात कर पाएंगे इनके बारे में? बड़े एनजीओ की दुकान कैसे चलेगी इस देश के अंदर? कैसे अमेरिका में जाके, लंदन में जाके गर्मियों की छुट्टियां बिताएंगे ये लोग? पता नहीं है आपको? सर आप अपने द्वारका के घर से खुश हैं, लेकिन इन लोगों के बड़े बड़े ख्वाब है जी। क्या होता है आतंकी हमला? कोई बड़ी बात थोड़ी है। असली कल्प्रिट्स ये कवरिंग फायर देने वाले हैं, और मैं 2 दशक से इन्हीं आपके चैनल पर और कई चैनल्स पर इनको देख रहा हूं, और इनका कुछ नहीं होगा। मुझे ये नबी से भी ज्यादा ये खतरनाक लोग हैं, ये कवरिंग फायर देने वाले। और एक बात बताइए, ये कश्मीर ये कर रहे हैं, ये इसने बोला ना अंग्रेजी में कि ये इट इज मार्टरडम इन इस्लाम, एक्सेंट से पूरा, इट इज मार्टरडम इन इस्लाम। अरे मार्टरडम किसके खिलाफ? ये जवाब तो दे। इनजस्टिस कश्मीरीज को, अरे बाप रे, तो कश्मीरी हिंदूज के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ था क्या? और उनका जो पलायन हो गया, ऐसे हिंदुओं का पलायन हुआ, उसमें से कोई दहशतगर्द नहीं निकला।
जिन्होंने कन्वर्ट किया वो दहशतगर्द पैदा होते हैं। और क्या आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स जो हैं, ये डॉक्टर्स ये बचपन में पत्थरबाज होंगे? इनकी माताओं ने इनको करेज किया पत्थरबाज करने के लिए, और पत्थरबाज से दे हैव बिकम जिहादीज लाइक मुजम्मिल एंड नबी। मेडिकल कॉलेज के डिग्री से क्या हो जाता है? मैं एक बात मैं बताऊं, अल जवाहरी भी डॉक्टर था, ही वॉज ए सर्जन। जाकिर नायक भी डॉक्टर था, एमबीबीएस है। कहां उसको जगह मिली जाके पता? महातीर मोहम्मद वो भी डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर था। तो ये कृपया ये मत दुनिया को ये कहिए कि कश्मीर 370 हटा। क्यों 370 नहीं हटना चाहिए? क्यों नहीं हटना चाहिए? क्योंकि तुमने पलायन करवा दिया वहां से हिंदुओं का, इसलिए 370 नहीं हटना चाहिए। और ये जो जनाब बोल रहे हैं, क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ग्लोबल जिहाद लाने के लिए अपने बेटी को अगवा करवाया था या नहीं? बताओ पूरे देश को। ओके, जवाब देना चाहते हैं मोहम्मद राथर, जवाब देना चाहते हैं मोहम्मद राथर, अजीज खान दोनों जवाब देना चाहते हैं। उधर से असगर खान जवाब देना चाहते हैं। मैं जवाब देना मुल्क के होम मिनिस्टर पर इस तरह का इल्जाम इंतहाई शर्मनाक है। वो सबसे बड़ा देशद्रोही था मुल्क का, तुम्हारा मुल्क का जो होता है। It's shameful. It's shameful. अरे you are shameful. It is shameful. You are shameful actually. तुम लोग असली आर्किटेक्ट हो जिहाद के, तुम लोग हो। अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम नफरत फैलाते हो देश में। तुम जैसे लोग नफरत फैलाते हो देश में, तुम जैसे लोग नफरत फैलाते हैं देश में। इसीलिए तुमको 370 चाहिए, इसीलिए तुमने हिंदुओं का पलायन करवाया, इसीलिए तुमने हिंदुओं का पलायन करवाया। आपको पता और उसमें से दहशतगर्द नहीं पैदा हुए। कहां तक जाती है? और तुम्हारे यहाँ महिलाएं पत्थरबाज बनाती है बचपन से बच्चों को। अरे तुम भी अपने घर में रेडिकलाइज करते होगे अपने बच्चों को, और यहाँ पे आके अंग्रेजी बोल के कवरिंग फायर दे रहे हो। टेररिस्ट होता है। You should be behind bars. आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता You are a terrorist. ये जितने कवरिंग फायर देने वाले हैं, ये टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अंग्रेजी बोलने वाले। समझकर बात किया करें। आप नेशनल टीवी पर अच्छा, मेरा निवेदन है, मेरे आतंकवादी ना बोले, अपने अपने विचार को रखें। और मेरा निवेदन है, ये पूरे हिंदुस्तान को ऐसे ही बात करना अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं, असगर खान कुछ कहना चाहते हैं। असगर खान पेशे से वकील हैं, असगर खान काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक सेकेंड, मोहम्मद साहब शांति, मोहम्मद रफीक साहब शांति 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 शांति, मेरा निवेदन है। ओके, असगर खान। अमीश भाई, दो तीन बातें यहाँ पर हैं। एक तो कुछ लोगों ने बयान दिया, उस पर बड़ा एतराज़ है, इमरान मसूद साहब के, अबू आसिम साहब के बयान पे। एक तो उस पर बात कर लेते हैं। और जहाँ तक अभी भाटिया साहब बोल रहे थे, सिंह साहब बोल रहे थे, देखिए भाटिया साहब की तो एक बड़ी मजबूरी है। भाटिया साहब किसी ऑफिस से के समझिए नौकरी करते हैं, वहाँ से ट्यूशन मिलती है सुबह को, आके यहाँ टीवी पे बोलते हैं। अगर वो बात नहीं बोलेंगे, सुन ले सब, सुन ले नहीं सुन ले ना सुन ले, बोलिए असगर खान। अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनको कल निकाल दिया जाएगा पार्टी से। इन्हें बोलना वही है, आप कह रहे हैं तनखैया नौकर हैं, आप ये बता के भेजा गया है। अरे सुन ले, तनख्वाह ना भी हो, तनख्वाह तो दूसरी जगहों से आ जाती है, उसके जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, किसी ऑफिस में है, उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो निकाल भी दिया जाएगा। ये होता रहता है। इससे, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ चूँकि अभी अबू आसिम साहब की बात पे आ रहा हूँ अभी, कि इससे पहले ये भी उसी ऑफिस में थे जिसमें अभी अबू आसिम साहब हैं। उस वक्त ये मुसलमानों के गान गाया करते थे। ये और अबू आसिम साहब दोनों समाजवादी के ऑफिस में थे उस वक्त। ये खुद भाटिया साहब समाजवादी के और मुसलमानों के, इनके पिछले रिकॉर्ड देख लिए, पिछला दिन इन्होंने बीजेपी को क्या क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। ना हो तो मैं आपको भेज दूंगा। आज ये इस ऑफिस में है तो उनको कह रहे हैं ये इनकी मजबूरी है, वरना इनको निकाल दिया जाएगा इस ऑफिस से। अबू आसिम साहब ने या इमरान साहब ने अगर ये कहा कि भाई ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं सिखाता,
और इस्लाम ये सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो, ये बाकायदा है। मैं नहीं, आपने पढ़ा है अबू आसिम आज़मी ने क्या बोला है? मैं असगर खान साहब आपको बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा है उन्होंने क्या बोला, आपने सुना है अबू आसिम आज़मी ने क्या बोला है? मैं बता देता हूँ अबू आसिम आज़मी ने क्या बोले, तो मैं सुनवा भी दूंगा आपको, सुन लीजिए फिर रिएक्ट करिएगा। वो कह रहे हैं जब चुनाव होता है तो इस तरह की चीज होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, जुल्म और नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अब बताइए जुल्म और नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, वो आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो लोगों पे बम बन के फट रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अमीज भाई, अगर अबू आसिम साहब ने ये कहा कि उसकी जांच होना चाहिए, ये तो मैं भी कह रहा हूँ जांच होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? जांच नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी के लोग? अरे जांच तो हो ही रही है, आपके कहने पे थोड़ी होगी जांच तो कर रही है। अमित शाह ने बोला अस्पताल में छुपे हो निकाल के मारेंगे। अरे तो उन्होंने कह दिया जांच हो रही है, और उन्होंने कह दिया जांच होनी चाहिए, तो नहीं, उन्होंने बोला नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। यहाँ तो आप ना सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं असगर खान साहब। अरे भाई चलिए, नहीं तो आप सुनना नहीं चाह रहे, चलिए बोले तो आप मैं आपसे, अरे अमीज भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नाइंसाफी की कोख से अगर पैदा होता है? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा, मैं नहीं मानता, देश का कोई नागरिक नहीं मानता। आप ये मत कहिए नाइंसाफी की कोख से अगर पैदा होता तो कश्मीरी पंडित नहीं हो जाते आतंकवादी। एक बात नाइंसाफी उनसे ज्यादा बड़ी किसके साथ हुई है? सिखों के साथ 84 में नहीं हुई है क्या नाइंसाफी? सुन तो लिए, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इसको गलत मानता हूँ। ओके, आपने लंबा बोला, आपने बोला ये नौकर है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया, अमित साहब, अरे सुन लीजिए मेरी बात पहले, एक मिनट सुन लीजिए। बात यहीं से शुरू करी हमने कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर कुछ शर्पसंद मतलब मैं ये मानता हूं, सबसे पहले नाइंसाफी की कोख से सुनना पड़ेगा असगर खान सुनना पड़ेगा। आपने मुझसे पूछा, आपने अमीश देवगन से पूछा, सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आपने अमीश देवगन से पूछा नाइंसाफी की कोख से, मैं बताऊं आपको क्या पैदा होता है। नाइंसाफी की कोख से मैं बताऊं आपको क्या पैदा होता है। नाइंसाफी की कोख से क्रांति पैदा होती है। आपको लगता है आतंकवाद क्रांति है? अंग्रेजों ने करी थी नाइंसाफी, क्रांति पैदा हुई, अंग्रेजों को भागना पड़ा। नाइंसाफी क्या होती है आपको पता है? नाइंसाफी होती है जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, नाइंसाफी थी। जो 84 में कांग्रेस ने सिखों के साथ किया, नाइंसाफी थी। नाइंसाफी की कोख से अगर आतंकवाद पैदा होता तो क्या आपको लगता है भारत के कश्मीरी हिंदू और मेरे सिख भाई कहीं देखा है आपने? आप बताइए मुझे। और आप जस्टिफाई कर रहे हैं इन सब चीजों को। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, देन अजीज खान साहब। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, देन अजीज खान साहब। ओके गौरव भाटिया, आप नौकर हैं, आपको नौकरी करनी है। अमीश भाई, व्यक्तिगत टिप्पणियां करी गई, आप सुन रहे थे, मैं उसका आदर करता हूं। और क्योंकि असगर जी वकील हैं तो मेरी बिरादरी के हैं, मेरे परिवार के हैं, इसलिए उनका हक है वो ईर्ष्या से, जलन से इस तरह की बात कह दे। लेकिन जिस उम्र में ये अपना पजामा ऊपर करके उठाना सीख रहे थे, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता बन गया था। शायद जलन इसलिए हो रही है। आप 2 दिन जुम्मा 8 दिन हुए, अभी आपको जुम्मा 8 दिन हुए हैं, आप मेरी बराबरी कहाँ करोगे? अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं आपको, आप तलवे चाट के आप आ गए। अगर तलवे चाट के आप आ गए, अगर आप भौंकने वालों को बुलाएंगे तो इनको पट्टे डाल के टॉपी बनाएंगे। रूलिंग पार्टी का होता नहीं, 9% का बैठा असगर शांत करिए, करिए, अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आपने बस आप पर्सनल हुए, आपको नौकर बोला। टॉमी को बिस्कुट सही बात कहेंगे, जो बात सही होगी वो कहेंगे, जो बात सही टॉमी को पट्टा पहनाओ, गुलामी नहीं करते, इसको पाकिस्तान भेजो। वो बात हम ये शहबाज शरीफ का टॉमी है, शहबाज शरीफ का टॉमी है, ये बैठा भारत में है लेकिन गाता पाकिस्तान की है। टॉमी को बिस्किट खिलाओ, चलो पट्टे डालो जाके भाई, अब चुप कराओ। अभी भाई ये गलत बात है, मैं देखिए कह रहा हूँ ये गलत है। अरे इसको कहो, ये टॉमी, ये पाकिस्तानी टॉमी है, चाटे उनके टॉमी पाकिस्तान का है, निकाला जाएगा यहाँ से। अरे हिंदुस्तान से निकालना चाहिए। 11 रुपए की दिहाड़ी पे बैठे हो, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाहर आते हो तो भगा दिए जाते हो। अरे ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था, पजामा उठा के भगाया गया। 8 दिन नहीं हुए। अरे चलो भाई, चलो कहाँ घटिया लोगों से झूठे मार के भगाया कितनी बार?
हर बदबू जगह मत मारो, जाओ तुम पंचर बेगैरत हो जाओ तो क्यों, क्या पंचर करें? बनाओ, चलो तुम पंचर बेगैरत बनाओ। हो जाओ तो क्या अरे करें? हमारी गाड़ी नहीं, का टायर तुम पंचर बेगैरत है, हो जाओ तो ₹11 क्या के करें? लिए जाओ पंचर प्लीज, बनाओ। जैसे कोई पंचर तुम लगाने जैसे वाले नहीं बेगैरतों का है। इलाज क्या चलता जूता है। देखिए वो भी कहाँ वकील है, से- पंचर लगाने वाले नहीं कहाँ है। से टोपी एक सेकंड, ला के लाए, आप वो भी आपका पाकिस्तानी पंचर से तो जवान। कोई लेना देना नहीं है असगर खान, मैं मानता हूँ। एक सेकंड, जवान से नहीं, गौरव भाटिया, जूते से एक सेकंड, बात करनी चाहिए। असगर खान आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। असगर खान कोई पंचर लगाने वाले नहीं है गौरव भाटिया। असगर खान वकील है और पंचर लगाने वाले नहीं है। असगर खान अच्छा, आप भी अब पंचर आपको लगाने याद वाले आ नहीं गया जब मेरे पे बोल रहे थे तब आप सो रहे थे। नहीं, मैंने हैं, बोला। अमित भाई, जब मेरे पे मैंने व्यक्तिगत बोला, टिप्पणी कर गौरव रहे भाटिया, थे मैंने तो बोला। आपकी क्या हालत खराब थी है? मैंने गौरव भाटिया दिमाग उनको खराब भी कर रहे बोला। हैं यहाँ पे बैठ के। गौरव तब तक भाटिया आपकी उनको कान भी में बोला आवाज आ मैंने। रही थी जब व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे पे कर मैंने रहे थे। उनको बोला, अब उनको आगे रोका यहाँ जब पे आप अंपायर व्यक्तिगत बन टिप्पणी के। करे। गौरव भाटिया एक चुप रहिए। सेकंड, इत्मीनान से, बेकार जब की वो बातें व्यक्तिगत कर रहे हैं। टिप्पणी कर रहे थे मैंने अच्छा, रोका। चलिए, जाने दीजिए। जब हाँ। वो व्यक्तिगत टिप्पणी वो करे थे नहीं मैंने इसकी बोला सुनाई पर्सनल दी थी कमेंट आपको। नहीं करेंगे। आप नहीं कह हाँ, सकते, वो तब वो रिक्रूटेड ठीक पार्टी था। के प्रवक्ता तब है। आप बैठ के सुन रहे थे, अब अंपायर आ गया है लौट के। बेकार की बातें कर रहे हैं। गौरव चलिए, भाटिया, मेरे को गौरव मेरा भाटिया, समय गौरव दीजिए, मैं भाटिया। चर्चा करूंगा। गौरव भाटिया अरे चलिए, देखिए, छोड़िए, गौरव जाने भाटिया, दीजिए। जितना आपके आपके सम्मान बस की में रक्षा होगा करना उतना ही मेरा करेंगे, काम। मुझे पता है। आपके सम्मान की मेरे रक्षा में करना इतना मेरा दम काम है, है। मैं उनको हैंडल कर लूंगा। आप में जितना दम है आप उतना कर पाएंगे, मुझे पता है। छोड़िए, नहीं, मेरे जाने में बहुत दम है गौरव मुझे भाटिया। दम अपना की बात नहीं, ताकि कुश्ती का करनी अखाड़ा आती थोड़ी है। मुझे मुझे लड़ाई आपसे थोड़ी लड़नी है, बनने की कुश्ती का जरूरत अखाड़ा नहीं है। थोड़ी है गौरव भाटिया। मुझे कुश्ती अपने- है, लड़ेंगे क्या मुझे यहाँ अपने पर? में मैंने भरोसा आपने है, शायद छोड़िए, सुना जाने नहीं, दीजिए। आपने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने क्लियरली बोला पर्सनल रिमार्क नहीं सुना करेंगे आप। मैंने, मैं बहुत देर चुप रहा इसीलिए, मैं चुप रहा इसीलिए। चलिए छोड़िए अभी भाई, चर्चा हमारे और आपके बीच में थोड़ी ना है। मुझे तो मुद्दे पे बोलना है, मुझे बोलने दीजिए, बस खत्म जी। बात। छोड़िए, जाने दीजिए। आप सोचिएगा, आत्मचिंतन करिएगा। जब वो एक व्यक्ति को गालियां दे रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैंने एंकर का रोल रोका, क्या आपने होना सुना चाहिए? नहीं गौरव ये भाटिया। ध्यान रखिएगा। रिवाइंड करके दोबारा कोई सुनिएगा, बात नहीं, सुनिएगा। कोई बात आपसे नहीं। 1-2 मिनट पहले कोई मैंने बात क्या नहीं, बोला मैं है? अपनी बात मेरा कर मेरा रहा हूं। निवेदन है, आपसे सुनिएगा एक बार आप। कोई बात लेकिन नहीं। एक सेकंड, अभी भाई, एक आप- सेकंड, एक सेकंड, आप आपके पास आता हूं। मेरे मुस्कुराइए ना, आप साथ तो मेरे साथ न्यूज़ अजीज खान अभी तक नहीं आए हैं। अजीज खान मेरे साथ हैं। एक सेकंड गौरव भाटिया, अजीज खान मेरे साथ हैं। अजीज खान, एक सेकंड गौरव भाटिया। अजीज खान, पहली बार आप बोल रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इमरान मसूद तो खैर आपके नेता नहीं है, लेकिन अबू आसिम आजमी तो आप ही के नेता हैं। नाइंसाफी की कोख से पैदा होता है आतंकवाद। देखिए अमीज भाई, 4-5 मिनट तो आपने सफाई देने में बिता दिया गौरव भाटिया को। खैर, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। मैं एक बात आपको बता दूं, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, किसी भी वो कतई इजाजत नहीं देता है कि किसी मासूम का, किसी बेगुनाह की हत्या की जाए। कतई नहीं इजाजत देता है। और कोई कवर फायर की बात नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर जिसने इस तरीके की हरकत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसकी निंदा करती है और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो उसको अब सजा मिलनी अबू चाहिए। आसिम आजमी की आतंकवादी बात का की कोई निंदा धर्म नहीं करते हैं होता, कि नहीं कोई करते? मजहब नहीं होता। अबू सर, आसिम सुनिए। आजमी साहब की बात अरे की सुनिए निंदा ना करते सर, हैं मेरी नहीं बात करते? सुनिए आप। अबू आजमी की अरे बात की सुनिए निंदा मेरी करते बात। हैं कि अरे नहीं सर करते? जवाब सुनिए ना। दीजिए अरे इसका। बात, अरे सर मेरी बात सुनेंगे नहीं अमीज भाई, बात सुनिए ना। सच ये है कि जो कुछ हुआ ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कलंकित करने वाला पता है, है। ये मुझे धर्म और पता है, समाज ये के फॉर ऐसे एप्पल लोग- जवाब है। ऐसे लोग मेरा कहना है, आपको धर्म जिस और बात के लिए समाज- बुलाया गया है उस अरे जवाब सुनिए का, ना। उस सवाल का जवाब दीजिए। अबू आसिम सर, आजमी उसी की बात बात को की करूंगा निंदा ना। करते हैं, हाँ या सर, ना? सर ये बात तो सुनो, कंप्लीट करने दो मुझे। मैं कह रहा हूं एक बात कि समाजवादी पार्टी कतई ऐसे लोगों के साथ नहीं है। तो नहीं है अबू आसिम कड़ी आजमी शब्दों के में साथ निंदा आप? करती है क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। सुनिए, अरे सर सुनिए मेरी बात। अब देखिए अमीश भाई, आप जल्दबाजी क्यों मचा रहे हैं? सबको लंबा वक्त दिया है आपने। मैं कह रहा हूं इसका कोई मजहब नहीं होता। आप जानते हैं जिन लोगों ने एक हरकत किया है ये बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गंदा हरकत है। एक बात और लगातार मैं देख रहा हूं गौरव भाटिया और तमाम लोग जो ऐसे हैं, अभी सिंह साहब को सुन रहा था, साहब ये खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोग मुसलमान का चेहरा नहीं हो सकते। ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता। देखिए, ऐसे अब लोगों आप को 2.5 मुसलमान मिनट का बोले, चेहरा लेकिन बनाकर अबू मत पेश आसिम किया 2 जाए। मिनट बोले, लेकिन क्योंकि अबू हर आसिम समाज आजमी में, पर आपकी बोलती हर है। समाज में, सुनिए मैं पूछ सर, रहा हूं, अबू आसिम हर आजमी की बात समाज से सहमत है? में, हर या- समाज में। एक अरे सेकंड, सर सुनिए ना। अजीज खान, आपको अरे मेरी बात- आवाज मिल रही है? अरे भाई, बात लगता है नहीं अजीज करने खान देंगे। तक आवाज नहीं जा पा रही है। अजीज खान, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है ना? नहीं सर, आवाज खूब जा रही है, सुनिए। एक खूब जा रही है, तब भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भाग क्यों रहे हो उस सवाल से? इंटरप्ट करते हैं। आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे F1 फार्मूला रेस में कोई सर भागता है। बात ही नहीं सवाल सुनेंगे से। आप। सवाल मैं का सर जवाब वहीं पे दीजिए आ रहा जनाब। हूं। अबू अबू आसिम आसिम आजमी आजमी पे ही किस आ रहा हूं, मुझे नाइंसाफी बोलने की तो कोख दें। की बात कर रहे हैं?
सर मैं एक बात देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए अमीश भाई, अब बात अधूरी करोगे ना तो बात कंप्लीट नहीं होगी। एक छोटी सी बाइट चला देने से पूरी बात अगर नहीं चलाओगे तो बात इनकम्प्लीट रह जाएगी। क्या इसमें अबू आसिम आजमी ने क्या बोला? जब चुनाव होता है इस तरह की चीज होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। इसमें क्या अधूरी बात है? गौरव भाटिया, देखिए, जो भी कहा सपा प्रवक्ता ने, ये चिंताजनक तो है ही, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं करता है। आपको मालूम है अलकायदा मॉड्यूल का आतंकी पकड़ा गया था 2022 के आसपास काकोरी में, और जब पकड़ा गया तो अखिलेश यादव ने कहा ये जो आतंकी पकड़ा गया है जो मुसलमान था, मुझे उसकी बात पे यकीन है और वर्दी पर यकीन नहीं है। अखिलेश भाई के वक्त शब्द है। दूसरा, ये सपा का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में क्या लिखा है सपा ने? जो आतंकवादी मुकदमे चल रहे हैं जिन पर आगे इधर उधर की बातों उनके में मुकदमे वापस लिए आप जाएंगे। नफरत की बात इलाहाबाद में आ हाईकोर्ट गए, में आप ही का मैनिफेस्टो है। अभी में कौन देश को गुमराह करने लगे। ये गलत बात है। पर्चा देखिए, लेके गुमराह करने लगे इन देश लोग को ना, की- गुमराह अरे करने लगे भाई, देश को ये ना। आप ही का मैनिफेस्टो है ना, गलत शर्म आ रही है। स्टेटमेंट, आप गलत देखा, स्टेटमेंट दे रहे बीच में हैं। बोले ना अमीश भाई। अरे अब इनको गलत शायद क्यों नहीं स्टेटमेंट कराते? सुनिए गौरव जी, दर्शक सुनना इस चाहते तरीके का हैं, स्टेटमेंट दे दर्शक करके, सुनना चाहते इस हैं मैं तरीके क्या की बोल रहा बात को रख करके हूँ। देश ये को लोग क्यों गुमराह मत पीठ करो। में बोलते हैं? हमारे नेता ने जब हमेशा आप कंडेम कहेंगे किया तब है। बोल लेंगे। कभी भी अरे ऐसी छोड़िए, हालात आए, आतंकियों हमेशा के कंडेम सबसे बड़े कवर फायरिंग अब क्या वाले गुमराह कर रहे हो? एजेंट तो आप ही लोग गौरव हो। भाटिया जी क्यों गुमराह हैं? कर रहे हो? देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे छोड़ो भाई, नहीं हो पाएगा क्यों तुमसे। गुमराह कर रहे हो ऐसी हम बात कह अमीर करके? भाई, ये हमारे गलत बात नेता है। ने हमेशा ये कंडेम गलत किया बात है। है। मैं आपकी हमेशा। बात कहना और एक चाहता बात हूं। समझिए, पूरा देश आतंक देख का रहा कोई है मजहब नहीं कि जब होता। भाजपा का किसी भी प्रवक्ता धर्म में सही आतंकवादी तथ्य होते देता हैं। है तो कैसे थर थर कांपते हैं ये लोग। पूरा देश देख रहा है, थू थू कर रहा है, वाह, थूकता है कमाल इन है। पे देश। ये गलत वो तथ्य लोग पेश हैं जो करके सत्य देश चाहते को हैं गुमराह बाहर कर रहे हो। आए। और और मैं अमित देवगन बोलूंगा, जी के प्रोग्राम सुनिए, में जहां अमित- पर सारी बातें सच रखी अरे जाती छोड़िए है, ना, लोग अमीर भाई, जिम्मेदारी से बात रखते हैं। अमीर भाई अभी प्रकट सिर्फ हो जिम्मेदारी जाइए से जहां बात भी रखते छुपे हैं। हो आप। असगर खान कुछ कहना चाहते हैं। असगर खान कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड गौरव भाटिया, असगर खान 30 सेकंड्स, असगर खान 30 सेकंड्स। पूरी नहीं हुई। अगर आपने इस बार ऐसा देखिए, किया तो अमीश अमीर भाई, भाग नहीं ले। मैं गौरव भाटिया एक सेकंड, आपने अपनी बात गौरव भाटिया को दिखाइए जरा, एक ये सेकंड। गलत बात गौरव है। भाटिया, आपने अपनी बात को रखा, आपको मौका मिला। असगर खान 30 सेकंड अपनी नहीं बात को रखा। रखना चाह रहे हैं, फिर नहीं आप रखिएगा रखा। अपनी बात को। नहीं सुनिए, मैं बात आप सुन लो। पूरी बात समझते नहीं, आप जो रिएक्ट मेरी कर बात देते हैं। तुम्हारी हो गई थी। आप समझते नहीं है पूरी बात, आप बोल देते हैं। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए अरे थोड़ा। गलत बात है भाई। अच्छा, दर्शकों गलत ने बात देख की लिया, बात नहीं चलिए। है। अरे भैया, आपका कार्यक्रम है, सुन जैसे लो, आप- समझ लो। नहीं, मेरा कार्यक्रम की बात नहीं है, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। गौरव भाटिया, आप अपनी भावनाओं पे मैं कंट्रोल कह रहा रखिए हूं, मैं ना। आपका सम्मान आप करता हूं, तब भी क्या आपको सम्मान कर रहे हैं? नहीं किया आप वैसा, मेरी मुझे बात का कोई क्या बात नहीं। सम्मान कर रहे हैं? आप तो मेरे पे इल्जाम मैं लगाए आपने बहुत इस कार्यक्रम सम्मान के कर रहा अंदर हूं, आप कि बोलिए, आपने ये चले बोलने जाइए। दिया, तब आप आप नहीं दूसरी बोले। बात जाइए, आप अपना कोई बात लहजा देखिए कि आपने कैसे बोला। बिल्कुल बीच में वो बोलने लगे। नहीं, मैंने उनको रोका, आपने नहीं देखा, आपने नहीं सुना, तो मेरी गलती नहीं है ना। आप बोलिए अपनी बात को गौरव भाटिया, बोलिए अपनी बात को। 30 कोई सेकंड बात बोलिए, नहीं, ठीक है। देन असगर खान यू कम। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। सभा को इनके एक्सपोज पास कर ही बोलने दिया, को उनका अमीश घिनौना भाई, चेहरा सामने आ गया। इनके लेकिन पास बोलने को आज कुछ है ही नहीं। आज चिंताजनक ये है, असगर खान को ऑडियो डाउन करिए 30 बुरहान वानी सेकंड के के लिए। जनाजे में गौरव भाटिया। 1 लाख, हाँ, बुरहान वानी के जनाजे में 1 लाख मुसलमान निकल के आता है जो आतंकी है। लेकिन जब हिंदू मारे जाते हैं, जब और मुसलमान भी मारा गया है, तो क्यों नहीं 1 लाख मुसलमान बाहर आते सड़कों पे और ये ओके, कहते ओके, हैं कि असगर खान हमारे 10 धर्म सेकंड। को ओके, बदनाम किया जा रहा है। टाइम लिमिट है। असगर खान 10 विरोध सेकंड। करते हैं। असगर खान 10 नहीं सेकंड, आते। 10 देखिए, सेकंड। सबसे बड़ी बात यह है अमीश भाई, सबसे बड़ी बात यह है अमीश भाई कि हम लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा। तो जो बदलिए, गंदी और तुरंत खराब बदलिए। सोच हमारे दिमागों में बस गई है, उसको निकालना होगा। मैं जल्दी सुनिए, बदलिए। हर चीज को सभी लोग मजहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मजहब से नहीं जोड़ सकते। हम खुद कंडेम करते हैं भाई, जैसे और लोग ठीक है, फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार, गुड नाइट।